ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहा प्रति सेकेंड रे आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य देखु एथर ओडिशा रे प्रथम थर पर गोटे पर गोटे बन्या छोट आकार हो मध्यम आकार हो किंवा गंभीर आकार हो आसी चली पुणी गोटे डीप डिप्रेशन आजिकाली आड़ को हेबार अच्छी से क्रम वर्षा आसूची बन्या होउछि लोके स्थानांतरित होउचंती पुणी बन्या कमुची पुणी फेरुचंती लोक पुणी तापर वर्षा आला बेलू पुणी जलप्लावित अंचल लोक रिलीफ कैंप को निया होउछि। ये क्रम ये विगत 15 दिन भितर ओडिशार 30टा जिला भितर 24टा जिला प्रभावित होइछि। से जिला मानक भितर 154टी ब्लॉक बन्या द्वारा प्रभावित होइछि। 154टी ब्लॉक 899 गोटी गाँ ग्राम पंचायत बन्या द्वारा प्रभावित होइछि। 899टी ग्राम पंचायत भितर 2855टी गाँ बन्यारे क्षतिग्रस्त होइछि। सहरांचल दृष्टि 17टा सहरांचल एवं 209टी वार्ड बन्यारे प्रभावित होइछि। लोकसंख्या दृष्टि 13,71,338 लोक ये विगत पर्यायक्रमे बन्या फल प्रभावित होइचंती। ये क्रम आपणकर लोकंकु पानी घेर भितर रिलीफ सेंटर को स्थानांतरित कराई 7,22,732 लोक पर्यायक्रमे से भितर 366 गोटी गाँ बाली पानी बन्या पानी घेर भितर थिला मारुन होकर थिला एवं से क्रम फसल नष्टर परिमाण है 89,824 हेक्टर चाष ये बन्या फल प्रभावित होइछि। घर भंगा दृष्टि 5,044 गोटी घर किछि घर संपूर्ण भाव एवं किछि घर आंशिक भाव क्षतिग्रस्त होइछि। रिलीफ कैंप सारा राज्य रे 783 टी रिलीफ कैंप खोला होता जो लोक मैंने आश्रय नहीं जो मैंने लाभार्थी विभिन्न रिलीफ सेंटर विभिन्न पर्यायर से मानकर संख्या है 7,26,441 लाभार्थी ये बन्यारे रिलीफ सेंटर रे आश्रय नहीं एवं साहाय्य सहयोग नहीं। एथिरे पशु संपद दृष्टि आम 31टा स्थान निरूपण करूँ जो चाषी पशु संपद को मध्य स्थानांतरित कराइला। जदि आपण व्यवस्थार परिमाण दृष्टि देखिए ताले ये संपूर्ण प्रकरण रे 90.5 क्विंटल चाउल व्यवहार होइछि। 2,692 क्विंटल चूड़ा व्यवहार कराइछि। 356.3 क्विंटल गुड़ मध्य वितरण कराइछि। पशु मानकर खाद्य दृष्टि 1,729 मेट्रिक टन पशु खाद्य मध्य पशु संपद को विभिन्न सेंटर रे एवं विभिन्न प्रभावित अंचल रे दिया जाइछि।
पॉलिथिन दृष्टि 8708 पॉलिथिन सीट जो मानकर घरर छत प्रभावित होता से दिखाई एवं ओडीआरएफ 17टा ओडीआरएफ टीम नियोजित होते 7टा एनडीआरएफ टीम नियोजित होते 140टी फायर सर्विस टीम नियोजित होते ये क्रम आम प्रथम पर्यायर विभिन्न जिला को 110 कोटी टंका प्रदान करूँ जो थे बालेश्वर 22 कोटी थिला, जाजपुर 20 कोटी थिला एवं भद्रक 20 कोटी थिला। तलकू तलकू सुंदरगढ़ रायगढ़ और मालकानगिरी रे गोटे गोटे कोटी टंका एमती प्रभावित अंचल रे राज्य सरकार खर्च करते ये भितर आहुरी 26 कोटी टंका आम रिलीज कर सारीचु अधिक जोटा आगु दिखाई भद्रक रे आहुरी 5 कोटी टंका खर्च विभिन्न खर्च बाबद जिला प्रशासन को आम देचु। जगतसिंहपुर 2 कोटी, जाजपुर रे पुणी 5 कोटी, कटक रे 2 कोटी, केन्दुझर रे 5 कोटी, बालेश्वर रे 5 कोटी, मयूरभंज रे 2 कोटी ये 110 पब्लिक अकाउंट्स कमिटी रिपोर्ट पर निज दलर नेतृवृंद माने जो तथ्य दौरान से तथ्य को यदि सरकार स्वीकार करेंगे नहीं ताले राज्य पे ये सतर्क घंटी गोटे पटे आपण कहते आम राजस्व अधिक आणुचु ताले राजस्व आनिबार उद्देश्य कौन कहीं सरकार आय करिब सरकार कौन बेपारी की सरकार व्यवसायी की सरकार कौन खनि बेपारी की सरकार आय करिछि सरकार खर्च करिया पाई खर्च जदि करि पारुन आय ताले कहीं करूछ यदि खर्च करिबाटा प्राथमिक कथा ना आय करिबाटा प्रथम कथा ए गवर्नमेंट शुड स्पेंड फास्ट ए गवर्नमेंट शुड नॉट थिंक टू अर्न फास्ट एक कथा बोधे मोहन माझी बड़ी सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षकों द्वारा ये ज्ञान नहीं अज्ञानी को आज आम मुख्यमंत्री करिचु फल भोगबू आरंभ है फल 2 वर्ष जाइए आहरी 3 वर्ष अच्छी ओडिशा कंगाल हो केवल केवल ओडिशा राजकोष जो पैसा को बांटी निजर आत्म प्रचार करने कथा मोहन माझी को दल रे लोक ग्रहण करूना तेणु निजर फोटो मारी समस्त आगे मु मोहन माझी मो ओडिशार मुख्यमंत्री कहवा छड़ा अन्य गति कौन अच्छी ये सरकार गोटे अपारक सरकार ये सबु क्षेत्र में विफल होती आज डीजी पोस्टिंग को लेकिन ओडिशार मुंड तलक होती कारण सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस को डायरेक्शन को मैंने भायोलेट करने को पछौना मामला जाकि सुप्रीम कोर्ट में पहुँचला तेणु एथर स्पष्ट प्रमाणित होने किसी आईन कानून मानवा को राजी नुह न्यायालय निर्देश मानवा को प्रस्तुत नुह एमाने गोटे मनमानी करिकी शासन करने को एमानकर मु कहिबी एमानकर योग्यता नहीं सरकार अवगत नथि जो तालिका पठाइथिला यूपीएससी कोटा परे विड्रॉ पय मध्ये कोआउला नुवा तालिका बाबत सरकार अवगत अरे चेंज होइथबो जे ताको उठेबो के से जानि सुने भूल करछोंदी सुप्रीम कोर्ट कहला जे डीजी पोस्टिंग रे राजनैतिक हस्तक्षेप हबो नाही कारण आईन श्रृंखला गोटे गुरुत्वपूर्ण समस्या साधारण जनता को गोटे न्याय देवा पय व्यवस्था एथिरे कोनोसी राजनैतिक हस्तक्षेप न करबा पय सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश देते किंतु भारतीय जनता पार्टी सरकार आईन व्यवस्था को मानवा को नाराज से सबुथिरे बर्तमान थाना को तो बर्तमान भारतीय जनता पार्टी तो पार्टी ऑफिस परिणत करछंती बर्तमान गोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पार्टी जाइए सारा ओडिशा रे थाना गुड़िक सबू थाना रे बर्तमान बाली खादान आ पथर खादान चांदा दे चली बर्तमान थाना बर्तमान जड़े जड़े दलाल बसुँच जी थाना को गला पैसा मिनिमम 20,000 नदेले थाना रे कौन काम हो ना तेणु से धारा को आग को बढ़े नापी से गोटे हाथ सफाई बा गोटे कंढे डीजी दरकार से ये कथा से कर मुझे 2014 प्रथम थर रेड़ाकोल विधायक हेली मुझे देखली रेड़ाकोल बासी परिवार कि नहीं कि केमके जीवा लगी गोटे भल जगह नहीं थिला रेड़ाकोल भितरे एवं
तांकर बंधु बांधव भी आसले काके बुलावार लगी जगह नहीं थिला तो मुई प्रथमे फॉरेस्ट पार्क आमे ध्यान दी कि आमे ताके से काम के सारलु एवं 2015 रे मुई से समय रे जन फॉरेस्ट सेक्रेटरी थिले शर्मा बाबू तांको प्रस्ताव देली जी जे रेडाकोल रे गुटे इको पार्क करा जाऊ आम पाखरे गुटे भल बगीचाटे थिला 9 एकर 40 डेसिमल रो सेटा के इको पार्क लगी प्रस्ताव दिया गला एवं सेटा जेतो बेले शर्मा बाबू परे सुरेश महापात्र आसले से काम के आगे बढ़ाले तांको संगे मुई निरंतर जोगाजोग रे रही से बुली भी थरे आसते हमर रेडाकोल के से पार्क रो हमर ये देखवा लगी प्रोग्रेस देखवा लगी एवं तार परे मोना शर्मा के समय रे आउ जेन टिके आर्थिक व्यवस्था दरकार थिला सेटा दिया गला एवं हमर इतरे प्राय 2 कोटी 76 लक्ष टंका खर्च कराला एवं सेटा 2023 रे से पार्क काम सरला आउ सेटा मैं भावुचे खाली माने ओडिशा एवं पश्चिम ओडिशा रो गोटे 1 नंबर पार्क भाव रे सेटा आमे ताके तैयारी करिथिलु जेंतरे कि फगुआरा थिला पॉन्ड तैयारी कराइथिला विभिन्न प्रकार औषधि गछ लागिथिला अन्य नेचुरल गछ माने भी सब फल गछ भी रहिथिला तो बहुत सुंदर परिवेश आ सुंदर व्यवस्था से पार्क भितरे कराला एवं विभिन्न प्रकार फूल भी से पार्क लगा हिथिला एवं मुई भावुचे एटा पश्चिम ओडिशा गोटे 1 नंबर पार्क भाव रे उभा हला एवं मुई भावुचे रेडाकोलवासी बहुत खुशी थिले से पार्क रे जाई कि मॉर्निंग वॉक करवा लगी कि तांकर सने बुलाबुली करवा लगी तार से पार्क रो जाई कि मजा नउथिले किंतु दुर्भाग्यर विषय हला आज 2 वर्ष पूरी गला नुआ बीजेपी सरकार के एचनका से पार्क के गोटे प्रकार खंडर करा गोटे पूरा नष्ट अवस्था के बना से दिगरे किसी भी पदक्षेप नुआ सरकार बीजेपी सरकार ध्यान नहीं दबा आमर मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन के अनुरोध करुचे जे इटा के तुरंत या ऊपर पदक्षेप नौ एवं एते सुंदर पार्क के फिर रेडाकोलवासी सेवा रे आमु कॉलेज रे नेतृत्व धीरे धीरे अभाव देखा मिलूँ किंतु आज जो कार्यक्रम मुकेम फाउंडेशन तरफ होती हम देखुँ कि पिला भर गोटे नेतृत्व सृष्टि करने खास कर आपंकर एक अभिनव प्रयास आ द्वारा कॉलेज रे इलेक्शन ये गोटे बड़ प्रसंग आगामी दिन में एभली कथा डिमांड हो पिला चाहूँ आज आम मुकेम फाउंडेशन तरफ ओडिशा युवा संसद जो रखाई एते शॉर्ट नोटिस भितर बहुत कम समय भितर एते संख्यार पिला आसिकी उत्साह प्रकाश करके पूरा प्रिपेयर्ड होगी जो भाई आर्ग्यूमेंट करुँच असेंबली भितर आम डिबेट गुड़ाक करूँ आम जमी मोशन रेस करूँ से हिसाब से पूरा प्रिपेयर्ड होगी अच्छा आउर जो यूथ पिला भितर जो जेन जी आम जदि कहवा भितर जो भाई टैलेंट अच्छी नुआ नुआ थॉट प्रोसेस अच्छी तो से जिनस प्रकाश करने से कौन प्लेटफॉर्म मिलूना 2018 मसीहारू स्टूडेंट इलेक्शन बंद होती दुखर विषय कि प्रतिश्रुति देला परे सत्वे 2 वर्ष हो सारा किंतु सरकार एपर्यंत स्टूडेंट इलेक्शन आरंभ करना पिलांक भितर से लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने पिलांक भितर से हेल्दी कंपटीशन डेवलप करने से प्लेटफॉर्म दवापाई कैंपेनिंग करने सब बेस्ट सुजोग थाए स्टूडेंट इलेक्शन जोटी कि आज जो जो नेता माने अछंती जोटी एमएलए एमपी माने अछंती मंत्री अछंती अधिकांश संख्यार स्टूडेंट समय जो लीडरशिप नौथिले नेतृत्व नौथिले सेठू आगु आछंती तो आज जो टॉपिक रखाई एजुकेशन उपरे पिला एते नुआ नुआ जिनस नुआ थॉट प्रोसेस सामना को आणुछंती आइडियाज नुआ सामना को आणुछंती तामाने पिलांक भितर आजिकाली का समय रे ये नुआ पीढ़ी तांकर भी पॉलिटिकल अवेयरनेस पॉलिटिकली कौन चली ता विषय से माने अवेयर अछंती आउ पॉलिटिक्स रू जो दूर दूरे जाउथिले सेही भली परिस्थिति नाही बहुत भला सुंदर प्लेटफॉर्म तांको दिया आमर फाउंडेशन तरफ
एभली कार्यक्रम कंटिन्यूसली आम रखा कटक रे भी खूब शीघ्र आम युवा सांसद करूँ जो पिला से असेंबली गोटे पूरा दिन कारण स्टार्टिंग रे आम मोशन एडजॉर्नमेंट मोशन कलु एबे 0 आवर चलची पुणी क्वेश्चन आवर करूँ पुणी मोशन टाकू एंड करूँ बिल पुणी पास हम तो पिला माने एक्चुअली से असेंबली रो जो माहौल थाए जो बड़ी सिचुएशन थाए जो बड़ी प्रेजेंट करेंगे जो बड़ी डिबेट करेंगे अपोज करेंगे माहौल टाकू संभालिबे तो सब जिनस प्रैक्टिकली गोटे शिक्षा को पाउछन निश्चित रूप से यहाँ फाउंडेशन माध्यम प्रत्येक जिला को लेकिन जावा आज आरंभ है भुवनेश्वर पुणी नेक्स्ट आम कटक रे करवा पुणी अलग अलग जिले में भी जो पिला माने अच्छी यूनिवर्सिटीज रे कॉलेजेस रे तांको भितर गोटे इच्छा प्रकाश होती कारण रजिस्ट्रेशन संख्या आमर जी कैपेसिटी अच्छी तार 4 गुण बेसी रजिस्ट्रेशन होती से ही पिला माने जो माने आसी पारि नांती से माने अपेक्षा अच्छा आउ थे किसी ऑर्गेनाइज करा जाऊ सुंदर भाव में जेहेतु मुझे गोटे विधायिका मुझे जानी असेंबली भितर केमती हाउसटा चले केमिति टिके बायसनेस रुहे केमिति ट्रेजरी बेंच को टिके सपोर्ट करा जाए तो एमाने कौन पिला माने से फील्डटा से माने पाउछंती तांकु भी लागुची टिके अनकंफर्टेबल लागुची से माने भी कथा रखिया को चाहउछंती पुणी तांकु समय भी दिया होउची समय भितर केमती कहबे प्रिपेयर्ड केमती हेबे सब जिनसर स्किल तांकर प्रैक्टिकल स्किल डेवलप होउची संसद निर्वाचन हेउ नाही युवा नेतृत्व मरि जाउची कि आगु आसी पर ना निश्चित रूप से कोन केमती आज युवा संसद रे आपण ए प्रश्न मध्यम आमे देखुतिले बहुत बर्निंग टॉपिक आज टॉपिक ही से थिला एजुकेशन उपरे थिला स्वच्छता केमती आसीबो एजुकेशन ता सुदृढ़ केमती हबो ता संगे इलेक्शन केते इंपोर्टेंट तो आपण भी शुणी पारुथिबे कि पिला माने पूरा या को डिफेंड करूछंती कि स्टूडेंट इलेक्शन निहाती दरकार सरकार को दायित्व कॉलेज रो यूनिवर्सिटी रो भी वाइस चांसलर्स मानकर दायित्व गोटे पीसफुल एनवायरनमेंट रे स्टूडेंट लीडरशिप टाको आगो को बढ़ेबे तो यही स्वर मु आशा करूची आहुरी बढ़िबो पिला माने एकजुट होंतु ताकि आपणकर जो नेतृत्व तैयारी करिवार जो कारखाना होची ए जो स्टूडेंट इलेक्शन एटा न आरंभ हेले पिलांको भितरे से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आसीबो नाही युवा मानक भी आह्वान दउची एथर को विधानसभा रे भी निश्चय उठेइबो आपण माने भी आगो को आसंतु स्टूडेंट इलेक्शन करबा पय आपणको दाबी रखंतु already told in the parliament this bill is last minute tomorrow session is going to be an end sign a day today 12 o'clock we got a message from Lok Sabha Secretary that Amit Shah ji is moving this bill, but Amit Shah ji today also absent. MOS moved the resolution for sending it to JPC. Okay, instead of bulldozing the legislation in the DIN, they are sending to the bill is JPC. But our demand is to withdraw the bill. What is the purpose of the bill? On one side, RSS is getting donation from all over the world. RSS is getting donation from all over the world without a registration. On the other side, you are targeting the NGOs and minorities, those who are doing good work in the area of health, education, humanities. This is not acceptable. This is what we told. Amit Shah is ready for discussion. He said. When we won't want a discussion, we want answer. Let him come and give answer. Discussion. Why he absent on that day also, the discussion day, education, examination bill discussion day. We want this answer. And we want a discussion on Chanda Chori also. Where was that discussion? This type of drama, that era is already over. Drama Baji ka era. Provided you come on the floor of the parliament. Drama Baji. Provided you You are, that's what Rahulji told. You can ask any question to us. We have to reply, but you cannot ask any question to HM. I saw that. No question at all. That is what RT has got it. No. Media is the playing. Media clearly playing. Media is only playing because you didn't have a courage to ask questions to them. We have the kind of courage that you gave us, sir. Already told in the parliament. This bill is last minute. Tomorrow session is going to be an end. Sign a day. Today, 12 o'clock, we got a message from Lok Sabha Secretary that Amit Shah ji is moving this bill. But Amit Shah ji today also absent. MOS moved the resolution for sending it to JPC. Okay, instead of bulldozing the legislation in the DIN, they are sending to the कि क्या उन्होंने ऑर्डर दिया था लाठी चार्ज का, अगर दिया था तो ही शुड रिजाइन.
राहुल गांधी जीत नहीं तय करेंगे कि सदन कैसे चलता है। सदन उनकी शर्तों पर चलेगा। सदन नियम और प्रक्रियाओं पर चलता है। सदन कोई भी मेंबर नोटिस देता है, स्पीकर साहब गुण और दोष के आधार पर उसको नियम और प्रक्रियाओं के अनुसार पूछा गया है, उस पर चलता है। अमित शाह जी ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है आज तो कि यदि राहुल गांधी और विपक्ष चर्चा चाहता है तो आज 3 बजे से सब कामों को छोड़ करके स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो चर्चा करें, शुरू करें। और अमित शाह जी ने ये भी कहा कि मैं स्वयं उपस्थित रहकर प्रत्येक वक्ता का, एमपी के बात का, सवाल का मैं नोट करूंगा और कल 3 बजे विधिवत रूप से रिप्लाई करूंगा। अब क्या है, ये राहुल गांधी पलट जाते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ कहते हैं, जैसे ही सदन शुरू होता है तो उस अपनी वादों को भूल जाते हैं, फिर कहते हैं हमने तो ये नहीं कहा था। शुरू में यही बात थी कि चर्चा हो और अमित शाह जी जवाब दें। अब जब अमित शाह जी चर्चा के लिए और अमित शाह जी स्पीकर चर्चा के लिए तैयार हैं, अमित शाह जी बैठकर जवाब देने को तैयार हैं, तो वो अगर चर्चा होगी तो फिर बहुत सी बातें आएंगी जिसमें कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ेगा, तो वो चर्चा नहीं चाहते हैं। वो ऐसे नहीं कह सकते। ये पहले एलओपी हैं जो कहते हैं हम भाषण सुनने नहीं आए हैं, वो जिम्मेदारी लें, इस्तीफा दें, उनके अनुसार नहीं चलेगी पार्लियामेंट। कि क्या उन्होंने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज का, अगर दिया था तो ही शुड रिजाइन। राहुल गांधी जीत नहीं तय करेंगे कि सदन कैसे चलता है। सदन उनकी शर्तों पर चलेगा। सदन नियम और प्रक्रियाओं पर चलता है। सदन कोई भी मेंबर नोटिस देता है, स्पीकर साहब गुण और दोष के आधार पर उसको नियम और प्रक्रियाओं के अनुसार पूछा गया है, उस पर चलता है। अमित शाह जी ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है आज तो कि यदि राहुल गांधी और विपक्ष चर्चा चाहता है तो आज 3 बजे से सब कामों को छोड़ करके स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो चर्चा करें, शुरू करें। और अमित शाह जी ने ये भी कहा कि मैं स्वयं उपस्थित रहकर प्रत्येक वक्ता का, एमपी के बात का, सवाल का मैं नोट करूंगा और कल 3 बजे विधिवत रूप से रिप्लाई करूंगा। अब क्या है, ये राहुल गांधी पलट जाते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ कहते हैं, जैसे ही सदन शुरू होता है तो उस अपनी वादों को भूल जाते हैं, फिर कहते हैं हमने तो ये नहीं कहा था। शुरू में यही बात थी कि चर्चा हो और अमित शाह जी जवाब दें। स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि 3 बजे से तैयार है चर्चा के लिए, विस्तृत चर्चा के लिए। विपक्ष अपना स्टैंड किया। ये जो सदन है ये नियमावली से चलता है, भारत के संविधान से चलता है, स्पीकर और चेयरमैन के निर्देश पर चलता है। शायद अमित शाह जी को किसी ने बताया नहीं कि 2 दिन चर्चा हो चुकी इस पर, और 2 दिन चर्चा होने के बाद इसका जवाब भी आ चुका है, तो उस समय कहाँ थे वो? अब अगर कुछ जोड़ना चाहते तो स्टेटमेंट अपना दें। दूसरी बात उनकी जानकारी के लिए मैं कह दूं कि आज भी मेरी नोटिस चंदा चोरी और चढ़ावा पे नियम 267 राज्यसभा के लगी हुई है। उसमें ये साफ लिखा है कि सदन की कार्रवाई रोककर सब कुछ चर्चा कराए। हमारे साथियों की भी इक्विवेलेंट लगी है लोकसभा में, तो उसमें चर्चा कराए ना। नोटिस तो दे चुके, नोटिस गृह मंत्रालय में थोड़ा देना है हमको तो स्पीकर और चेयरमैन को देना है, हम दे चुके। सर, उन्होंने कहा कि 2 स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि 3 बजे से तैयार है चर्चा के लिए, विस्तृत चर्चा के लिए। विपक्ष अपना स्टैंड किया। ये जो सदन है ये नियमावली से चलता है, भारत के संविधान से चलता है, स्पीकर और चेयरमैन के निर्देश पर चलता है। शायद अमित शाह जी को किसी ने बताया नहीं कि 2 दिन चर्चा हो चुकी इस पर, और 2 दिन चर्चा होने के बाद इसका जवाब भी आ चुका है, तो उस समय कहाँ थे वो? अब अगर कुछ जोड़ना चाहते तो स्टेटमेंट अपना दें। दूसरी बात उनकी जानकारी के लिए मैं कह दूं कि आज भी मेरी नोटिस चंदा चोरी और चढ़ावा पे नियम 267 राज्यसभा के लगी हुई है। उसमें ये साफ लिखा है कि सदन की कार्रवाई रोककर सब कुछ चर्चा कराए। हमारे साथियों की भी इक्विवेलेंट लगी है लोकसभा में, तो उसमें चर्चा कराए ना। नोटिस तो दे चुके, नोटिस गृह मंत्रालय में थोड़ा देना है हमको तो स्पीकर और चेयरमैन को देना है, हम दे चुके।
सर उन्होंने कहा कि 2 स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि 3 बजे से तैयार है चर्चा के लिए, विस्तृत चर्चा के लिए विपक्ष अपना स्टैंड किया। ये जो सदन है ये नियमावली से चलता है, भारत के संविधान से चलता है, स्पीकर और चेयरमैन के निर्देश पर चलता है। शायद अमित शाह जी को किसी ने बताया नहीं कि 2 दिन चर्चा हो चुकी इस पर, और 2 दिन चर्चा होने के बाद इसका जवाब भी आ चुका है, तो उस समय कहां थे वो? अब अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो स्टेटमेंट अपना दें। दूसरी बात उनकी जानकारी के लिए मैं कह दूं कि आज भी मेरी नोटिस चंदा चोरी और चढ़ावा पे नियम 267 राज्यसभा के लगी हुई है। उसमें ये साफ लिखा है कि सदन की कार्रवाई रोककर सब कुछ चर्चा कराए। हमारे साथियों की भी इक्विवेलेंट लगी है लोकसभा में, तो उस पर चर्चा कराए ना। नोटिस तो दे चुके, नोटिस गृह मंत्रालय में थोड़ा देना है हमको तो स्पीकर और चेयरमैन को देना है, हम दे चुके। सर उन्होंने कहा कि 2 स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि 3 बजे से तैयार है चर्चा के लिए, विस्तृत चर्चा के लिए विपक्ष अपना स्टैंड किया। ये जो सदन है ये नियमावली से चलता है। गृह मंत्री ने जवाब दिया सदन में कि मैं तो तैयार हूं बोलने को। गृह मंत्री जी हमेशा तैयार है, और गृह मंत्री जी इस तरह के पंगु अपोजिशन से जो है कोई परेशान नहीं होने वाले हैं। ये पूरा अपोजिशन गृह मंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहता है। आपको पता है कि जब जब गृह मंत्री जी बोलने के लिए खड़े होते हैं इनकी खाट खड़ी हो जाती है। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने कौन सा समझौता कर लिया चीन के साथ, FCRA में जो है किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा ले रहा है, तो सारे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। इसीलिए गृह मंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहते। तो गृह मंत्री जी को कैसे नहीं सुनेंगे? तो हंगामा करो, हंगामा करो, हंगामा करो। ये ऐसा विपक्ष है कि पार्लियामेंट को परमानेंट, जैसे इनकी दादी ने बंद कर दिया ना इमरजेंसी लगा के, ठीक उसी तरह की इमरजेंसी इन्होंने लगाई हुई है। आप समझिए 100 MP 543 लोगों में से 400-450 लोगों को केवल 100 MP ने बोलने दे रहा है। ये कितनी डूब मरने वाली बात है। और कारण क्या है कि अमित शाह जी बोलेंगे और पूरे कांग्रेस का भंडाफोड़ हो जाएगा। लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं हमें अमित शाह का लेक्चर सुनने का फुर्सत नहीं है, गृह मंत्री ने कहा कि भाग गए, डर गए, ये भाषा संसद राहुल गांधी के कारण वो गृह मंत्री नहीं है ना। देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने उनको गृह मंत्री बनाया है। जब तक जनता चाहेगी तब तक लेक्चर सुनना पड़ेगा। मोदी जी का भी लेक्चर सुनना पड़ेगा और अमित शाह जी का भी लेक्चर सुनना पड़ेगा। अगर गृह मंत्री सदन में जवाब दे, राहुल गांधी हैं कौन? ये प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र में जनता ने तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री जी को गृह मंत्री बनाया, अमित शाह जी को। तो लेक्चर तो सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी कौन है? जनता को जाकर पूछिए। गृह मंत्री ने जवाब दिया सदन में कि मैं तो तैयार हूं बोलने को। Tamil Nadu Assembly unanimously adopted a resolution yesterday on the Tamil song and on FCRA. Today, I believe they will adopt, or they may have adopted, a resolution opposing delimitation. That's the correct thing to do. The entire Tamil Nadu is one on that, except the lone BJP member. Sir, he said the center to freeze the Lok Sabha strength only 543. Whether the Lok Sabha, correct, that is a correct demand. The Lok Sabha should be frozen at 543. Otherwise, it will become like the Chinese parliament. It will become a public meeting. It won't be a house. Be that as it may. देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।